हेलो एवरीवन, हैप्पी रिपब्लिक डे। 79 आर्टिकल और 80 के बारे में बात करेंगे। तो 79 आर्टिकल में क्या दे रखा है? 79 आर्टिकल में दे रखा है कि हमारे पास एक पार्लियामेंट होगी। उस पार्लियामेंट में राज्यसभा और लोकसभा आती है। तो ये इनमें अंतर क्या है वो भी हमने बता रखा है। इस आप देख सकते हैं कि लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं। राज्यसभा सेकेंड चैम्बर होता है, लोकसभा फर्स्ट चैम्बर होता है। लोकसभा और राज्यसभा तो है ही पार्लियामेंट में, प्रेसिडेंट इसका एक अभिन्न अंग है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट की सहमति के बिना कोई भी बिल जो राज्यसभा लोकसभा में पास होता है वो कानून नहीं बनेगा, कोई एक्ट नहीं बनेगा जब तक प्रेसिडेंट इस पर अपनी सहमति नहीं देगा। हमने देख रखा है कि यहाँ पे एज जो है वो 25 साल है लोकसभा के लिए और 30 साल है राज्यसभा के लिए। इसीलिए राज्यसभा को जो है मेंबर ऑफ एल्डर्स, हाउस ऑफ एल्डर्स बोल सकते हैं। और लोकसभा जो है वो ग्रीन दिखा रखा है क्योंकि ये एग्रीकल्चर रूट लेवल से लोग आते हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। और राज्यसभा रेड है, ये हमारे शहीदों का जो सेक्रीफाइस था उसको रिप्रेजेंट करता है और ये लोटस थीम पे है। तो इतना समझ गए हम लोग। और जो फर्स्ट सिटिंग है वो भी हमने दे रखी है, 13 मई 1952 को हुई थी और कॉन्स्टिट्यूशन इसको अपनाया गया था, वो सब दे रखा है इसमें। आर्टिकल 80 इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के बारे में बात होती है कि राज्यसभा में लोग कैसे आते हैं। तो राज्यसभा में 250 मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 238 होंगे वो इलेक्टेड होंगे और 12 जो होंगे वो राष्ट्रपति इनको चुनेगा। लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल साइंस के विभाग से वो खुद मनोनीत करेगा। 5 सीटें हमने छोड़ रखी हैं अपने पीओके एक्साइज चीन के लिए, कल को हम इनको जब अपना बना लेंगे तो उनको हम दे देंगे। तो ये हमारी है आर्टिकल 80 की बेस। इसमें हम क्लॉजेस पढ़ेंगे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कभी कभी जो है हमारे क्लॉजेस में आते हैं क्वेश्चंस। और इलेक्टेड बाय ये कहाँ से इलेक्ट किए जाते हैं? ये लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट से किए जाते हैं। राज्यसभा के जो होते हैं वो ओपन बैलेट पेपर से होते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसा रहता है? इनडायरेक्ट होता है, ये डायरेक्ट नहीं आते, ये इनडायरेक्ट होते हैं। प्रोपोर्शनल होते हैं, इक्वली नहीं होते हैं। प्रोपोर्शनली ये होते हैं, मतलब सिक्किम से एक होगा और उत्तर प्रदेश से एक होगा, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से इसको बांटा जाएगा और सिक्किम की जनसंख्या, तो इनका जो रेशियो होता है कि कौन कितने लोग चुन के आए और किस जनसंख्या पे चुन के आए, वो सारे स्टेट का इक्वल रहता है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 80 के क्लॉजेस की। तो पहला क्लॉज दे रखा है फर्स्ट क्लॉज का ए, इसमें दे रखा है कि 12 लोग मनोनीत करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इसके बारे में बात करिए। फर्स्ट का बी कहता है कि 238 लोग रिप्रेजेंट करेंगे इस स्टेट को राज्यसभा में, इससे ज़्यादा नहीं। सेकंड क्या बात करता है? सेकंड कहता है कि जो राज्यसभा में सीटें हैं, राज्यसभा की सीटों का जो आवंटन है वो कैसे किया जाएगा, कैसे लोग आएंगे यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे स्टेट को, इसके बारे में बात करी गई है। तो हमारा आर्टिकल जो है 80 का दूसरा पार्ट ये बोलता है कि हम 4th शेड्यूल के हिसाब से इसमें रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो 4th शेड्यूल में क्या दे रखा है वो इम्पॉर्टेंट है जानना। तो 4th शेड्यूल अगर आपको नहीं पता है तो यहाँ पे अभी हम दिखाते हैं आपको कि 4th शेड्यूल क्या है। तो 4th शेड्यूल कहता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन कैसे होगा, कैसे वो दी जाएंगी यूनियन टेरिटरीज को और स्टेट को। तो ये हमारा 4th शेड्यूल है। तो 80 का दूसरा कहता है कि हम 4th शेड्यूल के हिसाब से सीटों को बांटेंगे। अब थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि राष्ट्रपति जिन लोगों को मनोनीत करेगा उनके पास एक स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस और साहित्य की, यानी कि लिटरेचर की। 80 का फोर्थ क्या कहता है? तो 80 का फोर्थ कहता है द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ईच स्टेट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यसभा में स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स जो आएंगे वो किस हिसाब से आएंगे? तो ये आएंगे विधानसभा से। विधानसभा के लोग चुनाव करेंगे, वोट देंगे। किसको वोट देंगे? वो खुद को भी वोट दे सकते हैं कि मुझे जाना है कहाँ, राज्यसभा में, किसी और को भी दे सकते हैं। तो इस हिसाब से वो अपना वोट का यूज़ करते हैं। कैसे? सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व करते हैं और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के द्वारा किसी को वोट दिया जाता है। अब कितना उसको चाहिए कि कोई इंसान जा पाएगा राज्यसभा में? तो जितनी एमएलए की सीट्स हैं, जितने एमएलए वहाँ मौजूद हैं उस राज्य में, जैसे कि यूपी में 31 है, और जितनी सीट्स खाली होके आई हैं वो सीट्स उसमें एक जोड़ दो
भाग कर दो +1। अभी मैं आगे दिखाता हूँ कि क्या फार्मूला रहता है। अगर किसी ने इतना कोटा सिक्योर कर लिया तो वो राज्यसभा में जाने के लिए वैलिड हो जाता है, मतलब वो एलिजिबल हो जाता है जाने के लिए। तो फार्मूला आप लोग देखेंगे अभी यहाँ पे लिख के आएगा कि कितने MLA हैं उस राज्य में, वहाँ सीट्स कितनी खाली हो के आई हैं, 1 जोड़ दो, भाग दे दो जो है उसमें 1 जोड़ दो, और ये हो गया उसका कोटा। इतना अगर है तो वो राज्यसभा में जा सकता है। पाँचवा क्या कहता है? पाँचवा कहता है कि यूनियन टेरिटरीज यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से लोग कैसे आएंगे। दिल्ली और पुडुचेरी के आते हैं तो ये कैसे आएंगे, इनका जो लॉ बनाएगा वो हमारा पार्लियामेंट बनाएगा, वो डिसाइड करेगा कि यहाँ के लोग कैसे आएंगे। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, सिस्टम वही लगा दिया जो हमारे स्टेट पे लगा होता है कि सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो उसी हिसाब से हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ के भी लोग इसी हिसाब से चुनाव करके आएंगे। तो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया सारा कुछ, हम लोग देख लिए हैं आर्टिकल 80। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको एक बार में आप नहीं समझ सकते हैं, इसको कई बार आप देखेंगे तभी ये समझ में आएगा। थैंक यू।